आज के इस वीडियो में हम मैथ के नंबर सिस्टम का 5th पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो छोटी संख्या क्या होगा। तो इसका एक ट्रिक होता है। तो छोटी संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो क्या आप कहेंगे, संख्याओं का योग माइनस उनका अंतर बाई 2। तो यहाँ पर 40 माइनस 6 बाई 2, यहाँ पर क्या आया 34 बाई 2 यानी 17। ये मेरा 17 आ गया छोटी संख्या। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर वही बोल देता बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या अगर बोल देता तो क्या करते हैं हम, इसमें योग प्लस अंतर कर देते बाई 2। 40 प्लस 6 इंटू हो जाएगा 46 बाई 2 23 17 16। अब देखिए, अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं। चेक 17 प्लस 23 इजकल टू 40 और अंतर देखिए 23 माइनस 17 इजकल टू 6 क्या है, इसका योग यहाँ पर दिया हुआ है, अंतर यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि ये प्रूव्ड हो गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का योग 50 है तथा उनका अंतर 12 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो सेम क्वेश्चन है, बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 50 प्लस 12 बाई 2 यानी कि 62 बाई 2 इजकल टू 31। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या होगी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या निकालते हैं। योग कितना है 36 प्लस अंतर कितना है 12 बाई 2, 48 बाई 2 हो जाएगा 24, यानी कि बड़ी संख्या मेरा क्या आ जाएगा 24। अब आइए छोटी संख्या में, छोटी संख्या 36 माइनस बड़ी कोष्ठ बाई 2 क्या गया 24 बाई 2 क्या आ जाएगा 12। यहाँ पर आ गया 12, यानी कि बड़ी संख्या 24 और छोटी संख्या 12, यानी किस में है, ऑप्शन नंबर ए 12 छोटी संख्या ये है और ये बड़ी संख्या। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 35 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो चलिए तब पहले हम क्या निकालते हैं, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 75 प्लस 35 बाई 2 110 बाई 2 क्या आ जाएगा 55। बड़ी संख्या 55 आ जाएगा। अब देखिए छोटी संख्या निकालते हैं। छोटी संख्या क्या होगा 75 माइनस 35 बाई 2 तो 40 बाई 2, यानी कि छोटी संख्या आ जाएगा 20। अब चलिए, अब आइए गुणनफल। गुणनफल हो जाएगा 55 गुने 20 तो हो जाएगा 1100 1100 इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। चलिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 75 है, उनका अंतर 25 है, तो संख्याओं का गुणनफल। तो बड़ी संख्या निकालते हैं हम। बड़ी संख्या बराबर क्या होगा 75 प्लस 25 बाई 2 100 बाई 2 क्या हो जाएगा 50। बड़ी संख्या 50 हो जाएगा। अब छोटी संख्या निकालते हैं। छोटी संख्या क्या है 75 माइनस 25 बाई 2 तो क्या आ जाएगा 50 बाई 2 यानी 25। अब इनका गुणनफल निकालते हैं। गुणनफल क्या होगा 50 गुने 25 तो गुना करेंगे तो क्या आएगा 1250। कौन है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका गुणनफल तथा उनका अंतर 14 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो चलिए पहले क्या निकालते हैं, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बराबर क्या होगा
46 प्लस 40/2 14/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 60/2 यानी कि 30, यानी बड़ी संख्या में 30 आ गया। तो अब ये छोटी संख्या में क्या कहता है, छोटी संख्या में होगा 46 माइनस 40/2, यहाँ पर हो जाएगा 32/2 यानी 16। अब इसका गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल क्या होगा 30 गुने 16 इजकल टू 480। 480 कौन है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या करा है, दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनका व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या कर देना है, व्युत्क्रमों का योग बराबर पूछेगा तो व्युत्क्रमों का योग बराबर क्वेश्चन पूछेगा तो सीधे हमको कर देना है योगफल बटा, यानी कि जो संख्या का योगफल होगा योगफल बटा गुणनफल, यानी कि योगफल कितना है 8 और 15। तो अब देखिए इसको हम चेक कर लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको चेक कैसे करते हैं, अब देखिए यहाँ पर गुणनफल कितना दिया है 15, योगफल कितना है 8। अब चलिए देखिए क्या कहता है आगे। अब कहें कि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 5 और 3 आएगा, तब ना गुना करेंगे तो 15 आएगा और जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो यानी कि अब यहाँ पर कौन एक संख्या 5 है और एक संख्या 3 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है, 5 का व्युत्क्रम होगा 1/5 और 3 का व्युत्क्रम 1/3। ओके, यहाँ पर 1/3 हो गया। तो अब इन दोनों को जोड़ना है, तो देखिए क्या होगा 1/5 प्लस 1/3 क्या आ जाएगा 15, तो हो जाएगा यहाँ पर 3 + 5 यहाँ पर 8/15। क्लियर, समझ में आया, यानी कि ये चेक भी कर लिए हम। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तो उनका व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। यानी कि पिछले क्वेश्चन जैसा सेम है। तो अब चलिए देखिए, तो इसका व्युत्क्रमों का योग बराबर क्या फॉर्मूला होता है, व्युत्क्रमों का योग बराबर फॉर्मूला होता है, यानी कि योगफल बटा गुणनफल। तो योगफल कितना है 12 और गुणनफल कितना है 35, क्या आ गया 12/35। चेक करते हैं, 35 को अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 एक आएगा 1 7 आएगा, तब ना हम यहाँ पर चेक करेंगे तो 5 × 7 35 और 5 + 7 = 12 आएगा। तो अब यहाँ पर इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/5 और एक हो जाएगा 1/7, तो यहाँ पर आ जाएगा 35, ये 7 और 5 यानी कि 12/35। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, तो यदि उसी संख्या को 19 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका ऐसा ट्रिक है, क्या करना है कि इसी संख्या को, यानी कि जो भाग दे रहे हैं उस संख्या को इस शेष में भाग दे देंगे। तो यानी कि 19 में हम 21 से भाग देंगे तो एक बार में 19, हाथ में बचा कितना 2 शेष, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि लीजिए चेक कर लेते हैं, कहता है कि 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है। तो चलिए, तो यानी कि अगर हम संख्या बनाएंगे तो क्या बनेगा, इतना बनेगा। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 3 1 135, तो 135 में अब 9 से भागा देंगे। अब देखिए अभी कितना बार में कटेगा, 19 × 5 = 95, 19 × 6 = 114 और 19 × 7 = 133। हाँ देखिए क्या बचा 2, ऐसे भी 2 आ रहा है ऐसे भी, यानी कि चेक भी हो गया ये क्वेश्चन, यानी कि ट्रिक सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं
किसी संख्या को यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो 7 शेष बचता, तो उसी संख्या को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। यानी कि उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 में 7 से भाग देंगे, एक बार में 5, ये हो जाएगा 2। कितना शेष बचा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 शेष बचेगा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या करा, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। अब देखिए ये शेष क्या है, ज़्यादा है, और ये शेष क्या है, कम है। तो अब इसमें क्या होगा, यानी कि जो शेष यहाँ पर बच रहा है वो सीधे यही आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 शेष ही बचेगा, 4 शेष ही बचेगा। ऑप्शन नंबर 1, बिना भाग दिए सोच लेना। अगर सपोज डेट अगर चेक करते हैं हम, चेक यानी कि संख्या क्या बनता मेरा, 35 + 4 39 बनता। 39 में हम अब 5 से भाग देंगे तो 5 सते 35 गुने 4, यानी कि यहाँ भी 4 शेष बन, यानी कि ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, यदि उसी संख्या का वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। अब देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा, यानी कि हम लोग पहले क्वेश्चन किस तरह के पढ़ रहे थे कि कितना शेष बचेगा, वर्ग वाला तो हम लोग पढ़े नहीं थे। अब देखिए वर्ग वाला कैसे बनता है ये अब हम देखते हैं। तो अब इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनता है चलिए देखते हैं। तो यानी कि जो शेष बचा है ना उसको हम क्या कर देंगे, शेष का वर्ग निकाल लेंगे। 4 का वर्ग कितना होगा, 16। अब 16 में उस संख्या से भाग देंगे जिस संख्या से भाग देने के लिए कहा गया था। अब 5 में हम किससे भाग दे देंगे, 16 से, तो हो जाएगा 58, 15 और हाथ में बचा 1, यानी कि शेष कितना बचेगा, 1। ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इसमें जगह नहीं है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या करा है। यदि किसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो वो 2 शेष बचता है, यदि उसी संख्या के घन को, यानी कि उस संख्या को घन यानी क्यूब करने के लिए पढ़ा है, क्यूब यानी कि घन को 3 से भाग दिया जाए तो इसमें भी हमको क्या करना है, तो अब ये जो शेष बचा है तो उसको हम क्या करेंगे, इसका क्यूब निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा 8। अब 8 में अब किससे भाग दे देंगे, 3 से। सेम उसी तरह करना, सब रूल फॉलो वही होगा जी। अगर घन बोलता है तो 3 से 3 पावर करेंगे, अगर स्क्वायर बोलेगा तो उसमें 2 पावर करेंगे, अगर 4 पावर के लिए बोलेगा तो उसमें 4 पावर करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर शेष कितना बच गया, 2। तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा, ऑप्शन नंबर 1 हो गया आंसर क्लियर। यहाँ पर 2 शेष बच गया ना। अब चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन, यदि 2 संख्याओं को जब 18 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 2 और 3 शेष बचता है, यदि उन दोनों संख्याओं का योग को 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब देखिए क्या करें कि 2 संख्याओं को जब 18 से भाग देते हैं तो क्या बढ़ता है, 2 और 3 शेष बचता है। अब कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, उसके बाद हम 18 से भाग देते हैं तो क्या शेष बचेगा। तो यानी कि इसका ट्रिक जो होता है, फर्स्ट नियम यही होगा, 2 + 3 यानी कि 5, ऑप्शन नंबर ये होगा। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं। अब क्या कहता है, ये फर्स्ट विधि था, फर्स्ट मेथड। अब चलिए सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड में चेक भी हो जाएगा। सेकंड मेथड में कहता है कि अब हम क्या करेंगे, 18 + 2 निकालेंगे, क्या आएगा 20, एक संख्या आएगा, एक संख्या आएगा 18 + 3 21 आएगा। अब इन दोनों को योग करेंगे तो क्या आएगा 41। अब क्या करेंगे, 41 को कितना से भाग देना है, 18 से। अब 18 से भाग देंगे तो 18 दूनी 36, क्या आ गया 5। देखिए इसमें भी 5 आया, इसमें भी 5 आया, दोनों मेथड से, यानी कि ये मेरा ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। अब ये चेक भी हो गया, प्रूफ भी हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि 2 संख्याओं को जब 25 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 2 और 3 शेष बचता है, यदि उन संख्याओं का योग का 25 से भाग दिया जाए, तो यानी कि सेम उसी तरह का क्वेश्चन आ गया। तो यानी कि यहाँ पर शेष क्या आया है, 2 और 3 है, हम क्या कर देंगे, 2 + 3 आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्या करा है, दो संख्याओं को जब 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 7 और 6 बचता है। यदि उसी संख्या के योग को सेम उसी तरह का क्वेश्चन दे दिया है, अब लेकिन इसमें क्या कर दिया है 7 और 6, यानी कि अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जा रहा है, ज़्यादा आ जा रहा है इससे। तो इसमें अब क्या करेंगे, तो हम इसमें भी वही काम करेंगे, 7 + 6 करेंगे 13 आएगा। अब 8 में हम भाग देंगे 13 से, एक बार में 8 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 शेष। 8 में 13 से भाग देंगे तो 5 शेष आ जाएगा। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। अब चलिए चेक कर लेते हैं इसको, क्या आएगा 8 + 7 15, 8 + 6 14, तो टोटल आ गया 29। 29 में अब हम 8 से भाग देंगे तो 3 बार में 24, तो क्या आ गया शेष 5। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये चेक भी हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कोई संख्या 35 से उतनी बड़ी है जितनी कि वह 71 से छोटी, वो संख्या क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 35 प्लस और 71, यानी कि दोनों को हम जोड़ देंगे, तो उसके बाद 2 से भाग दे देंगे, तो क्या आएगा 6 और 3 एक साथ, 10 1 से 6/2 हो जाएगा 53। अब देखिए, अब इसको हम चेक करते हैं, 53 है ना। देखिए 53 माइनस क्या है 35 18। अब देखिए 53 + 18 = 73। देखिए यानी कि 18 कम भी है, 18 ज़्यादा भी है, यानी कि यह चेक हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ई होगा। अब चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, कोई संख्या 18 से उतनी बड़ी है जितनी कि वह 56 से छोटी, तो वह संख्या क्या है। सेम क्वेश्चन है, तो संख्या निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, 18 + 56/2, तो क्या होगा 8 6 14, हाथ में बचा 1, और ये हो जाएगा 5 1 6 1 7, 74/2, तो क्या आ जाएगा 37। ये 37 आ गया। अब कह रहा है 18 से उतनी बड़ी है जितनी कि वो 56 से छोटी है। चलिए देखते हैं 18 से कितनी बड़ी है, 37 माइनस 18 19 बड़ी है, और 37 + 19 56, यानी कि चेक हो गया। चलिए अब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी।